जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज का हमारा इशू है विद रिस्पेक्ट टू द कास्ट सेंसस। कल की ये न्यूज है 20 जनवरी 2024, जब आप देख रहे हैं कि बिहार के बाद आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट बन गया है जो कह रहा है कि हम कास्ट सेंसस लेकर आएंगे। अभी एक दिन पहले ही आप देख रहे हैं कि ये फोटो वर्ल्ड का टॉलेस्ट अंबेडकर जी का स्टैचू ऑलमोस्ट 206 फीट ग्राउंड से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उसके एक दिन के बाद ही आंध्र प्रदेश ने कहा कि वो कास्ट सेंसस लेकर आने वाला है। तो बिहार के बाद सेकंड स्टेट बन गया है। अब आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, कि ये सेंसस है क्या, किसके पास पावर है सेंसस कंडक्ट करवाने की। नंबर टू, कास्ट सेंसस क्या इससे पहले हुआ है। नंबर थ्री, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कास्ट सेंसस लेकर आए, बिकॉज इससे पहले बिहार ने भी सेंसस लेकर आया कास्ट सेंसस, जो कि सुप्रीम कोर्ट में, या फिर पहले पटना हाई कोर्ट में आया, फिर चैलेंज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। अब 5 फेब को यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या रूलिंग करेगी। इससे पहले जनवरी में एक रूलिंग हो चुकी है और अब 5 फेब को नेक्स्ट इसकी हियरिंग होने वाली है। ओके, अब इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर वायलेट हो रही हैं। अगर इसका हम लीगल पर्सपेक्टिव देखें तो दो सवाल उठते हैं जब भी कास्ट सेंसस आता है। नंबर वन, ये उठता है कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी को यहाँ पे क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। नंबर टू, स्टेट गवर्नमेंट कंपिटेंट नहीं है कि यहाँ पर कास्ट सेंसस लेकर आए। क्यों, अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, ये देखते हैं आप, कल की हिंदू की न्यूज थी, आंध्रा बिकम सेकंड स्टेट टू टेक अप कास्ट सेंसस। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज द सेंसस। इसमें आपको क्या यहाँ पे याद रखना है। 7 शेड्यूल में आप सबने 3 तरह के लिस्ट पढ़ी होंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसपे यूनियन गवर्नमेंट की पावर है लॉ बनाने की या लेजिस्लेट करने की। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कंकरेंट जिसमें दोनों के पास पावर है। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 69 यहां पर क्या कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट को पावर दे रही है कि वो सेंसस कंडक्ट करवा सकते हैं। नंबर टू, कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है जो कंडक्ट करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। नंबर थ्री, सेंसस एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, दैट मींस कोई एक्ट है यहाँ पे, सेंसस एक्ट 1948। यहाँ पे सेंसस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल होती है। ठीक है, ये चारों चीजें आपको पता हो। सबसे पहला सेंसस 1881 में आया जो सबसे पहला सिंक्रोनाइज्ड सेंसस था। उसके बाद हम देखते हैं कि हर 10 साल के बाद आपके पास सेंसस आता है। लेटेस्ट सेंसस अभी 2011 का ही है, बिकॉज 2021 का सेंसस अभी पब्लिश नहीं हुआ है। डन। अब हम डिस्कस करते हैं कि कास्ट सेंसस लास्ट टाइम कब हुआ। 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था, जो गैदर भी हुई, इंफॉर्मेशन पब्लिश भी हुई। 1941 में सेंसस यहाँ पे कंडक्ट तो करवाया गया, बट कास्ट वाला, बट उसकी कोई भी फिगर्स को पब्लिश नहीं किया गया। एंड आजादी के बाद सबसे पहला सेंसस भारत में आता है 1951 का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। गवर्नमेंट ने डाटा कलेक्ट किया और यहाँ पे कौन सी डाटा, यहाँ पे कौन सी कास्ट का डाटा पब्लिश किया, ओनली ऑफ एससीज एंड एसटीज, खाली एससी और एसटीज का ही डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया। सेंसस प्रोवाइड्स पोर्ट्रेट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, पूरी की पूरी इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर बेसिकली क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है बेनिफिशियरीज को। ठीक है, पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज को यहाँ पर कंडक्ट वो आइडेंटिफाई कर रहा है। सेंसस सेंसस एक्ट 1948 मैंने आपको बताया, यहाँ पे जितना भी डेटा है सारा कॉन्फिडेंशियल होता है। बट अगर हम वहीं बात कर लें कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में है, वो डेटा हरदम गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ओपन रहता है टू ग्रांट और रिस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स टू हाउस होल्ड्स। क्वाइट ऑब्वियस है, तभी तो वो करवाया जा रहा है जब आपको पता लगेगा कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ ओबीसीज कितने हैं, पर्टिकुलर कास्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके डिफरेंस हो गए दो आपके पास। डन। एंड 1931 में ही यहाँ पे कास्ट सेंसस आया था। ओके, क्या दो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस करवाया पॉइंट्स आएंगे, आर्टिकल नंबर 21 की यहाँ पर प्रिवेसी वायलेट हो रही है। नंबर टू, कि क्या स्टेट की कंपिटेंसी है, बिकॉज 7 शेड्यूल में मैंने आपको बताया यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 69। इसके साथ ही अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 246, जो कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को पावर दे रहा है, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कुड कंडक्ट अ सेंसस।
बट इसमें बिहार गवर्नमेंट का क्या कहना था वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कंकरेंट लिस्ट की जो एंट्री नंबर 45 है वो बिल्कुल यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 94 से मिलती जुलती है, जिसमें पावर दी गई है कि आप स्टैट्स यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग गोल्स को अचीव करने के लिए। डन। एंड इसीलिए हम इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। एंट्री नंबर 45 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, दोबारा से बता रहा हूं, जिसमें ये लिखा गया है कि यस आप इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग गोल्स को अचीव करने के लिए कलेक्ट कर सकते हो ऐसे स्टैट्स को। देन ऑल्दो भी बिहार वाला इशू अभी सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगा। पहले जनवरी में इसकी हियरिंग थी, अब इसकी फेब में हियरिंग है। ओके, अब इस केस में क्या कहा था, यहाँ पे जब बिहार वाला केस चल रहा था पटना में, द कोर्ट रेफर टू अ ट्रिपल रिक्वायरमेंट टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट जो कि जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी केस पहले सीडीएस डायरेक्टली पूछ चुकी है कि ये केस किससे रिलेटेड है, राइट टू प्रिवेसी। अब इसमें उन्होंने केस में कहा कि जो आप आर्टिकल नंबर 21 में ना राइट टू प्रिवेसी दे रहे हो, अब इस पे कुछ परमिजिबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, कुछ परमिजिबल रिस्ट्रिक्शन, अगर वो स्टेट के लेजिटिमेट इंटरेस्ट में है, प्रोवाइडेड वो प्रोपोर्शनल है, रीजनेबल है। अगर वो ट्रिपल टेस्ट को क्लियर कर रही हैं तो आप कुछ परमिजिबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ऑन द आर्टिकल नंबर 21 राइट टू प्राइवेसी। वो क्या है? नंबर 1 लीगैलिटी, एक तो पहले वही कोई स्टैट्यूटरी लॉ होना चाहिए, उसकी कुछ लीगैलिटी होना चाहिए वो। नंबर 2 मैं जैसे कि आपको बताया लेजिटिमेट होने चाहिए, स्टेट का जो एम है वो एक कुछ लेजिटिमेट इंटरेस्ट हो कि किस लिए वो कलेक्ट करना चाहते हैं। नंबर 3 प्रोपोर्शनैलिटी, भाई देयर शुड बी अ रैशनल नेक्सस, नेक्सस मींस देयर शुड बी अ रैशनल लिंक बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द मींस अडॉप्टेड टू अचीव देम। भाई जो भी यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव है अचीव करने का, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। तो लीगैलिटी, लेजिटिमेट, प्रोपोर्शनैलिटी। अगर ट्रिपल टेस्ट हो रहा है तो परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ओके अब यहाँ पे इस न्यूज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। विलेज और वार्ड जो वॉलंटियर हैं उनको यहाँ पे कहा गया है यूटिलाइज किया जाएगा इस सेंसस के लिए। ठीक है, ये विजयवाड़ा हमने डिस्कस कर लिया। एंड इसके लिए आंध्र प्रदेश ने एक स्पेशल मोबाइल एक फोन ऐप को भी डिजाइन किया है इस सेंसस को कंडक्ट करने के लिए, और कहा है कि अनदर 20 days to 1 month इसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। So according to the schedule outlined by the district collector, official will start collecting details of the abandoned houses from January 29 to Feb 2, जनवरी 29 से यहाँ पर डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। Caste survey, apart from identifying the caste of the people, would also capture the details of socio-economic, educational, employment of the people. ठीक है, कास्ट के अलावा वो उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट, भाई घर पे नौकरी लगी कि नहीं, एम्प्लॉयड है कि नहीं, ये सब कुछ भी चेक करेगा। ओके तो ये थी न्यूज आपकी कास्ट सेंसस की। ठीक है, हमने डिफरेंस कर लिया सेंसस क्या होता है, सेंसस और कास्ट सेंसस में डिफरेंस क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। बिहार वाले कास्ट सेंसस का अभी एट प्रेजेंट क्या स्टेज है वो हमने डिस्कस कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग होनी है। दो एस्पेक्ट्स हैं, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू प्रिवेसी, नंबर 2 हमने कर लिया कि क्या स्टेट के पास पावर है कि वो कास्ट सेंसस लेकर आ सकता है कि नहीं। राइट टू प्रिवेसी में हमने ट्रिपल टेस्ट कर लिया, ठीक है, कि वो लेजिटिमेट है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, एंड नंबर 3 इज अ रैशनल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ओके एंड द मींस ऑफ अचीविंग देम। तो ये थी न्यूज आपकी सेंसस की। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।